ही पेशिमाम वडवली फाटा श्रीवर्धन या मैदानावरती खेळवली जाणार आहे। तर ज्या ज्या संघांना या स्पर्धेमध्ये सहभागी व्हायचं असेल त्यांनी सन्माननीय संदेश जी कीर यांच्याशी संपर्क साधावा। धन्यवाद। नक्कीच याचे जर खूप क्रिकेट अर्थात रायगड क्रिकेटची पंढरी समजलं जातं तर महत्त्वाचा रोल श्रीवर्धन सुद्धा त्यामध्ये करतो। प्रत्येक वेळेस श्रीवर्धनकडून मोठ्या स्पर्धा येतात। तर आणखीन एक स्पर्धा आपल्याला येऊ घालते श्रीवर्धनमधली कोपरा ग्रुप क्रिकेट फेस्टिवल 2023। त्याचं लाईव्ह लॉट्स आणि टी शर्ट अनावरण सोहळा आपल्याला बुधवारी 11 जानेवारीला पाहायला मिळेल। पुढे आपण मॅचकडे पहिला चेंडू परफेक्टली हॉर्कर इथे पाहायला मिळाला। चला अतिरिक्त खेळाडू दोन्ही संघाचे प्लीज स्कोर बॉक्सकडे पाठवायचा आहे। बॅटची कडा घेतले कोशी क्षेत्रामध्ये 1 धाव। अक्षय के आकाश, अरे वो बैट्समैन का नाम क्या है? शायनिंग स्टार बोरली अतिरिक्त खेळाडू प्लीज आणि गोंडगर। आकाश मोरे आणि इसका परेश। आपण व्यवसाय क्रिकेट आहात तर आपण एक मोठी स्पर्धा खेळतोय तर या सगळे नियम आपण लक्षात घेतले पाहिजे। फुलटा चेंडू नोचा कॉल आलाय पंचांकडून आणि चेंडू सीमा रेषा पार। 10 मिळतील 6 येतोय दमदार मुसेफ बंदरकरच्या बॅट मधून षटकार। एक चांगला षटकार इथे 7 धावा इथे येतील कारण वेस्टलाईनच्या वरचा चेंडू होता। बीमर पद्धतीचा हा चेंडू पाहायला मिळाला। नो बॉलचा इशारा आलाय स्क्वेअर पंच हेमंत शेट्टी सरांकडून। तर एक अतिरिक्त चेंडू आता फेकावा लागेल आकाशला। हॅलो 8 धावा मुसेफ। हा जोरदार अपील। हॅलो हां बोल। तर आकाशने लगेचच आपला अपील माघारी घेतलाय। त्यालाही माहिती आहे की बॅटची कडा लागली होती त्यामुळे ते नाबाद घोषित केले पंचांनी। धावसंख्या पाहायला मिळेल 9। परेश स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळते। सुरेख गोलंदाजी आणखीन एक निर्धाव चेंडू इथं पाहायला मिळते। खूप चांगली गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते। आकाशची धावसंख्या आहे 9। परेश आणि मुसेफ गोलंदाजी करते फलंदाजी करते गोलंदाजी करते तो आकाश। यावेळेस परेश आहे समोर। हा फटका बसलाय चेंडूला उंची दिली त्याच्या खाली किरण दिसतोय आपल्याला। सुरेख क्षेत्ररक्षण किरणचं पहिला धक्का इथं गोंडगर संघाला। परेश परतेल माघारी। गोंडगर शायन गोंडगर साठी हा पहिला झटका। चांगली गोलंदाजी इथं आकाशची। पहिला हादरा शायन गोंडगर संघाला पाहायला मिळतोय। ते यशस्वी गोलंदाजी शायनिंग स्टार बोरली नाणेफेकी जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारले। तो निर्णय काहीसा योग्य होता नाही ते पाहायला मिळते पहिल्या षटकात। 9 धावा इथे पाहायला मिळत आहेत। अर्थात आपल्या लौकिकात जागतोय आकाश इथे पाहायला मिळते। आकाश मोरे खूप चांगली गोलंदाजी त्याला अर्थात लेदर क्रिकेटचाही चांगला अनुभव आहे। मुरुड प्रीमियर लीग गतवर्षी चॅम्पियन संघामध्ये तो होता। खूप चांगलं क्रिकेट त्याच्या माध्यमातून आकाशच्या पाहायला मिळाले आपल्याला सगळ्यांना। यावेळेस यशस्वी कामगिरी। आता आलाय अक्षय।
अक्षय पवार. हा फटका चांगला आहे. यस, धावा देऊन जाईल 6. येतोय दमदार षटकार. ब्रँड आहे अक्षय पवार. पवारची पॉवर इथे दाखवताना आपल्याला पाहायला मिळाली. अर्थात आपल्या लौकिकात जागतोय तो खऱ्या. इधर गुड लक फाटे के काफ़ी अच्छे बच्चे आइकॉन के 4 खिलाड़ी, उसमें बोल्डी के जो कालकाई टीम से 2 ताल्लुक रखने वाले एक सुजीत जो लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, और कपिल और सुजीत, ये दोनों खिलाड़ी को उन्होंने लिया है शाइनिंग स्टार ने. दोनों भी अच्छे ऑलराउंडर है. और राजेंद्र धनावड़े जहाँ कहीं भी प्लीज़ हमसे आके मिले, हमारे रॉयल के बेस्ट सपोर्टर जिन्हें गए साल अवार्ड से नवाजा गया था रॉयल की तरफ से, राजेंद्र धनावड़े प्लीज माइक्रोफोन के पास आए. धन्यवाद. नक्कीच चांगली टीम कॉम्बिनेशन केले, पण कितपत यश येते आता ते पाहणे खूप गरजेचं राहील. शायनिंग स्टार बोरली संघाला नाणेफेकी जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारून पहिलं षटक इथं हाताळले ते आकाशनी. महागडं षटक थोडंसं पाहायला मिळालं. 15 धावा पहिल्या षटकात पाहायला मिळाला. हुसेन, हा चांगला फटका आहे. किरणच्या डोक्याच्या वरून चेंडू सीमा रेषा पार. धावा मिळतील 6. येतोय दमदार षटकार. मुसेफ बंदरकरच्या बॅट मधून खूप चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. धावसंख्या उडी घेताना अर्थात 21 धावांवर ही धावसंख्या पोहोचते. खूप चांगला क्रिकेट इथं आपल्याला नक्की पाहायला मिळते. जबरदस्त फलंदाजी इथे पाहायला मिळते. आता डावाची सूत्र मात्र मुसेफ आपल्या हातात घेताना. पुन्हा एकदा हुसेन, हा चांगला फटका आहे. खूप चांगला चेंडू, सन्मान दिला. अर्थात द लिटल मास्टर सनी गावस्कर. आता सनी गावस्कर सरांचं चांगलं वाक्य आहे की चांगल्या चेंडूला सन्मान आणि खराब चेंडूचा समाचार घेतला पाहिजे. पुन्हा एकदा स्ट्राईक मिळते. अक्षयनी सुरुवातच जबरदस्त केली होती. अक्षय पवारने पॉवर दाखवली होती. पहिलाच चेंडू त्यांनी कॉपीबुक स्टाईल स्टेट डाऊन द ग्राउंड हिट केला होता. हुसेन, अक्षयसाठी हेलिकॉप्टर घुमवण्याचा प्रयत्न होता अक्षयचा यावेळेस. बॅट आणि बॉलचा प्रॉपर टायमिंग झालं नाही. चांगला फटका. अक्षय पवार ची पॉवर इथे दाखवताना चेंडू सीमारेषा पार. षटकार इथे पाहायला मिळते. हे सन्माननीय दिघी सागरी पोलीस निमित्त मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. हेलो, हमारे डिगी सागरी पुलिस के इंस्पेक्टर साहब पुमन साहब यहाँ पे आप पहुँच चुके हैं. मैं उनका रॉयल स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. यकीनन डिगी सागरी पुलिस स्टेशन का हर साल हमें पूरा ताउन रहता है और आज भी वो हमारे बीच में है. मैं यकीनन दिल की गहराइयों से पुमन साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. सर, हमारा ये 19वां साल है फेस्टिवल का. परसों आखिरी दिन रहेगा. लगभग 5 या 6 हज़ार का मजमा रहता है यहाँ पर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें फाइनल के वक्त भी टाइम देंगे. हम शुक्रिया. नक्कीच धन्यवाद सर. तर पोमन सरांचे आगमन आणि त्यांचं आगमन अतिशय स्वागत केलंय ते खऱ्या अर्थाने अक्षय पवारने. काय फलंदाजी केली त्यांनी मागच्या काही चेंडूमध्ये. षटकानंतर लगातार चौकार पाहायला मिळाला. धावसंख्या वधारली ती तब्बल 33च्या घरामध्ये. तर अक्षय पवार आपली पॉवर दाखवताना खूप चांगलं क्रिकेट त्याच्याकडे पाहायला मिळते. आता त्याची विकेट घेण्यासाठी योजना आखल्या जातात. त्याच्यावरती प्रचंड डाव टाकले जात आहेत पण तो कुणाच्याही ताकात सूर लावू देत नाही आहे. मात्र गोलंदाजच्या नाकात दम आणतोय. तो सगळे डाव आता उधळून टाकतोय. तो अक्षय पवार आपल्याला पाहायला मिळते. अफलातून फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून सुरू आहे. हुसेन, हा यावेळेस परफेक्ट यॉर्कर पाहायला मिळाला. नाकूस स्वतःवर अक्षय. हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न होता. हा त्याचा पॅटर्न स्ट्रोक आहे, फेवरेट स्ट्रोक आहे. त्यामुळे आवडता स्ट्रोक, लाडका फटका जेव्हा लागला नाही ना तेव्हा त्याला दुःख होते. निराश आहे अक्षय, पण एकेरी धाव त्याला इथे नक्की मिळेल. धावसंख्या आहे 34 धावा दुसऱ्या षटकाचा.
2 षटकाचा खेळ इथे पाहायला मिळतोय. 34 धावा आमच्यासोबत, अर्थात ऑलराऊंडर आमचे इम्रान फगजी जुडले त्यावेळेस स्कोरसाठी. सगळ्यात साठी तत्पर म्हणजेच इम्रान. सामरान कारभारी जोरदार अपील. पहिलं निर्धाव षटक या स्पर्धेतलं त्याच्या हातून आलं होतं तोच सामरान. याही वेळेस या स्पर्धेतील लगातारचा 7वा चेंडू निर्धाव टाकताना सामरान आपल्याला पाहायला मिळतोय. जबरदस्त गोलंदाजी. अक्षय पवार सारख्या गोलंदाजाला सुद्धा एखादा चेंडू निर्धाव टाकणे खऱ्या अर्थाने विजयी ठरेल सामरानचा. हा चांगला फटका आहे. 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मधून हा चेंडू खेळलाय कव्हर रिझनमध्ये. क्षेत्ररक्षक आहे गलथान कारभार तिथे. गचाळ क्षेत्ररक्षण तीच संधी घेतली. दोन्ही फलंदाजांनी 2 धावा कंप्लीट केल्या. सामरान नाखुश आपल्या क्षेत्ररक्षकावर. अर्थात गोलंदाज यशस्वी होण्यासाठी क्षेत्ररक्षकाचं खूप पाठबळ असतं, खूप चांगलं असतं, भागीदारी असते. पण इथं मात्र क्षेत्ररक्षक थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळते. या 2 धावा मोजल्या जातात संघाच्या धावसंख्येमध्ये. धावसंख्या होती 36. सामरान आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न अक्षय पवारचा. आपण स्लोवर वन इथं सामरानची बोटं फिरवली चेंडूवर. गती परिवर्तन पाहायला मिळालं. खूप हुशार गोलंदाजी आहे. मॅजिक डिलिव्हरी इथे टाकताना सामरान अष्टपैलू खेळाडू. गोलंदाजीची ताकद त्यांनी दाखवली या स्पर्धेमध्ये. 36 धावा. किसी कारण हमारे पुमन साहब जा रहे काम से और इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा कि फाइनल के को हमें वक्त देंगे. उन्होंने यहाँ पे आके तशरीफ़ आवरी की थी पुमन सर ने. मैं रॉयल स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. नक्कीच धन्यवाद पोमन सर. खूप खूप आभार. आपण आपला किमती वेळ पर्यंत कायदा आणि सुव्यवस्था अतिशय चोखपणे सर सांभाळतात. अतिशय शेवटच्या नागरिकापर्यंत. हमारे गांव के जनाब अनीस जहूर उंडरे शायकीन में जहाँ कहीं भी हो, अनीस जहूर उंडरे प्लीज़ स्टेडियम में आए. रॉयल स्पोर्ट्स क्लब ने उनका बैठने का इंतजाम किया यहाँ पर. नवीन फलंदाज ते कुणाल नाईक. सामरान यशस्वी गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो या स्पर्धेमध्ये. हा पहिल्या चेंडूत उलटा पुलटा स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. रिव्हर्स अटेम्प्ट केला होता कुणालनी. 1 धाव मिळेल. बॅटची कडा घेतली होती. चेंडू दरम्यान रिझनला गेला होता. एकेरी धाव आणि धावसंख्या होती 37. तिसऱ्या षटकात मात्र सामराननी धावांना रोख लावलाय खऱ्या अर्थाने. शायनिंग स्टार बोर्लीकडून सामरान वेगवान फेकला होता. उंची दिली, लांबी नाही आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आहे. एक सुरेख झेल इथे टिपताना पाहायला मिळाला शायनिंग स्टार बोर्ली संघाकडून. सामराननी 3 धावा फक्त या षटकात दिल्या. जबरदस्त गोलंदाजी. मुसेफ सारख्या फलंदाजाला बाद केले. धावसंख्या आहे 37. तिसऱ्या षटकात होते 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 37 धावा. आणि हरीश, आपल्या सर्वांसाठी एक दुःखद बातमी आहे. इंडियाचा स्टार विकेटकीपर फलंदाज ऋषभ पंत याच्या कारला भीषण अपघात झाला. रुरकीच्या नरसन सीमेवर हम्मादपूर गावाजवळ पंत यांची कार रेलिंगला जोरात धडकली. अपघातानंतर या कारनं पेट घेतला. पंतला जबरदस्त गंभीर अशी दुखापत झालेली आहे आणि दिल्लीच्या रुग्णालयात त्याला दाखल करण्यात आलेलं आहे. त्याच्या डोक्याला आणि पायाला दुखापत झाली आहे. परंतु त्याच्या कारचा वेग हा खूपच होता आणि त्याच कारणास्तव त्याला नियंत्रण मिळवता आले नाही. परंतु त्या कारमध्ये त्यांनी
त्या कारने जवळजवळ 4 वेळा पलटी मारली आणि ऋषभ पंत यांनी सीट बेल्ट लावला होता आणि एअरबॅग्समुळे त्यांचा जीव वाचलेला आहे. आपण प्रार्थना करूया ईश्वराचरणी की लवकरात लवकर तो सुखरूप बरा व्हावा आणि पुन्हा एकदा मैदानावरती खेळण्यासाठी सज्ज व्हावा. हरीश. नक्कीच सर, ॲक्सिडेंट खूप भयानक होतं. ऋषभ पंत यांचं हरिद्वारच्या जवळ हे आपल्याला पाहायला मिळालं. अरे तो 1 लाख के टूर्नामेंट में चलता है सर. हा खराब नो बॉल, विकेटच्या बाहेर मला वाटतं चेंडू पिच केलाय, नो बॉल दिलाय. तर नेक्स्ट टू फ्री हिट असेल सर. यस, नक्की. सुजित, फ्री हिटचा चेंडू होता, पण कुणाल त्याचा फायदा उचलू शकला नाही. एक धाव कुणालला नसता खेळला द्यावा लागेल, कारण डिक्लेअर झोन घोषित क्षेत्रामध्ये एकेरी धावसंख्या होते. एकोणचाळीस धावा इथे पाहायला मिळत आहेत. क्रिकेटचं नाव सुजित. हा चांगला प्रयत्न, एक धाव इथे मिळेल. हा चांगला फटका आहे कुणालचा, पण क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. कुणाल नाईक सुद्धा स्पर्धेल माघारी. खरा फलंदाजी शेवटच्या षटकात, हाणामारीच्या षटकात, पहिल्या 2 षटकात खूप चांगल्या धावा आल्या होत्या. तदनंतर मात्र धावांवर रोख इथे पाहायला मिळाला. आपण पाहतोय या मैदानावरती फक्त सम्रानच पाहायला मिळतोय. मग गोलंदाजी असेल, फलंदाजी असेल आणि क्षेत्ररक्षण सुद्धा असेल. आणि म्हणूनच वारंवार इथे मला मॅसेज त्याचप्रमाणे कॉल्स येत आहेत. ते अर्थात सम्रानसाठी आणि या संपूर्ण टुर्नामेंटसाठी शुभेच्छांचा इथे वर्षाव होतोय. हरीश. नक्कीच सर, ही स्पर्धा रोमांच, थरार, पदलालित्य, संघर्ष, नाट्य, तुंबळ युद्ध, आनंदाच्या लाटा, पराभवाची ओटी, कर्तबगारीचा आखाडा म्हणजे रॉयल फेस्टिवल टुर्नामेंट, इथं सगळं तुम्हाला पाहायला मिळेल. खूप जबरदस्त स्पर्धा क्रिकेटची श्रीवर्धनमधली आपल्याला पाहायला मिळते. सुजित, नवीन फलंदाज आरिफ, एक आणखी लेजेंडरी प्लेयर हा शान गोंडकर संघाकडून. आपल्या पदल आलित्याने खूप वेळेस संभ्रमात टाकतो गोलंदाजाला. मैदानातलं त्याचं अर्थात विकेटमधलं नाचणं असेल, चालणं असेल, याच्याने बऱ्याच गोलंदाजांना संभ्रमात टाकतो. यावेळेस मात्र उजव्या अष्टीच्या बाहेर गोलंदाजी सुजितची पाहायला मिळते. वाईटने दंडित केले जाते पंचांकडून. अतिरिक्त धाव गोंडकरसाठी मिळते. धावसंख्या होते 41 धावा. सुजित, हा सुरेख गोलंदाजी. इथे मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. डायरेक्ट हिट, फलंदाज बाद. हर्षद बाद होतोय. कपिलने मात्र डायरेक्ट हिट केली होती. हरीश, आपको ऐसा नहीं लगता कि आरिफ उतरने के बाद आपके दिल में भी थोड़ी सी हरीश हलचल मचती होगी कि मैं बैठा हूँ, मैं रिटायर और आरिफ खेल रहा है? आपके साथ वाला खिलाड़ी है, आप एक साथ खेलने वाले खिलाड़ी. एक खिलाड़ी अगर बैठ रहा है, दूसरा खिलाड़ी बरसों के बाद खेल रहा है, तो आपके दिल में क्या हलचल होती होगी? जरा शायकीन को बताएगी इसके बारे में. हे सांगणं कठीण आहे, पण सांगतो की जनरली बाकी ठिकाणी खेळताना इतकं वाटत नाही, पण मैदानात या चालू आहे म्हणून नाही सांगत आहे महबूब. खऱ्या अंतकरणापासून रॉयलची स्पर्धा कधीही सांगा, खेळायला आपण तयार आहोत. एज इज अ नंबर असेल त्यावेळेस, कारण किती वय झालं तरी रॉयलची स्पर्धा. कारण कित्येक वर्ष विकेटच्या मागं मी राहिलो आणि तुमचं समालोचन मी कानावर ऐकले महबूब सर.
खूप यष्टीचीत बाद केलीत मी तर. मनसूर भाई आणि अखलाक उलटे हे पंच होते आणि मी विकेट किपर, आणि त्यांना मी बोट उंच करायला लावायचो बऱ्याच वेळेस. त्यामुळे मी खूप क्रिकेट अनुभवलंय. अर्थात नाही, खरोखर मंसूर गिरी ने अखलाक अंपायर असायचे. ते अंपायर आप उनको उंगली उठाने बोले तो खरोखर स्टंप को बॉल लगता था कि नहीं, कि आप अंपायर को खुद बीट करते थे? नहीं ये भी यार। बात बताओ भाई. मैं पूर्ण- अच्छे लोगों को आपने पानी पिलाया है विकेट कीपिंग से. नाही, पण टेनिस क्रिकेटमध्ये मी टेनिस क्रिकेटची शपथ घेऊन सांगू शकतो की कुठल्याही वेळेस मी टेनिस क्रिकेटसोबत कुठली भ्रष्टाचारी मी म्हणणार नाही भ्रष्टाचार केला, कारण मी फेअर क्रिकेट खेळलं आणि फेअरच विकेट किपिंग केले. ओके, शुक्रिया शुक्रिया हारिस सर. तर इथे मात्र आतिला शबाब आतिफ मात्र बाद होते. नक्कीच आरिफ खूप चांगला क्रिकेटर आहे. आपण एक 40+ इथे स्पर्धा झाली. सीझन संपता आपण गेल्या वर्षी ती स्पर्धा खेळवली होती. त्यामध्ये आरिफने जबरदस्त फलंदाजी केली होती. आरिफ अर्थात एक जबरदस्त नाव होतं. संघर्ष दिघी जेव्हा सुरुवात झाली ना, संघर्ष दिघी संघ जेव्हा पहिल्यांदा सुरू केला होता आम्ही, मग त्यावेळेस मला आठवते लगातार 3 फायनल आम्ही लागोपाठ खेळलो होतो आरिफच्या विरोधात. जिथे आरिफला तर आठवत असेल, कुडकीला 1 बॉल 1 गोंडकरला दिली नव्हती. त्यानंतर रॉयल बोर्लीच्या मैदानात आम्ही दुसरी फायनल आम्ही खेळलो होतो, जी 8 ओव्हरची होती. तिथे आम्ही पराभूत झालो होतो आणि आरिफनी तो सामना जिंकवला होता. तर खूप साऱ्या आठवणी आहेत आरिफसोबत. जबरदस्त फलंदाज आहे. आता मॅच काही असेल, यावेळेस त्याच्या बॅटमधून धाबा आल्या नसतील, काही असेल, पण आरिफने जितकं क्रिकेट खेळलं आहे आणि जितकी फलंदाजी खेळले तितकी फलंदाजी खूपच कमी लोक असतील जे आता नवीन शाहीन गोंडकरमध्ये आपल्याला खेळाडू दिसत आहेत. तर नो डाऊट आरिफनी धावा केल्या किंवा न केल्या त्यापेक्षा आरिफनी किती वर्ष क्रिकेटसाठी खर्च केली गोंडकरसाठी. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हरीश. मैंने भी आपके बहुत सारे मैचेस आरिफ के देखा हो, लेकिन प्रैक्टिस से दूर होने के बाद थोड़ी ज़रूरत होती. और दूसरी बात बता दूं, एक शाइनिंग स्टार में जो आइकॉन की प्लेयर ये टीम जो बनाई ना, जुएब हद्दादी ने बनाई है. जुएब हद्दादी का बहुत अच्छा इसमें रोल है. इन खिलाड़ियों के अंदर हौसला भरना, टीम को आगे लेके जाना, शाइनिंग स्टार का नाम बनाना. जुएब हद्दादी हो या आरिफ दलवी हो, ये दोनों आप देख सकते हो, उनको बेस्ट सपोर्टर नहीं, टीम का मैनेजर मानने के हिसाब से उनको आवाज़ दूंगा मैं. यासीन सर, ये हमारा 19वां साल है इस टूर्नामेंट का. हकीकत मैं तमाम लोगों का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ, इसको कामयाब बनाने के लिए हमारे बोर्ली नागांव के छोटे बड़े क्लब के अलावा जो मिम्बरान भी नहीं है उनका ताउन होता है. हर किसी को इस टूर्नामेंट का इंतज़ार होता है और लगभग हर साल हम 5 या 10 हज़ार की उसमें बढ़ोतरी प्राइज़ में करते हैं. और जब तक हमारे सीनियर, मेरे से बड़े सीनियर है, जैसे यूसुफ भाई हो या मंसूर अखलाक हो या मुजफ्फर हो या प्रशांत हो या फरीद मुर्तज़ा, इनका जब तक हाथ हमारे सर पर है, यकीनन ये मैचेस होते रहेंगे. और सबसे बड़ी बात कि हमारे बोर्डी जमात का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा ग्राउंड, हमारे अपना खुद का ग्राउंड है. हमारे आने वाले बच्चों के लिए किधर जाने की ज़रूरत नहीं है. और मैचेस अब हो गए या नहीं हो गए, लेकिन शाम का वक्त असर के बाद बच्चे का यहाँ पे हुजूम लगता है प्रैक्टिस के लिए. यकीनन मैं बोर्डी जमात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जगह हमारे रॉयल क्लब को दी है और रॉयल क्लब ने इस ग्राउंड को संवारा है, सजाया है. और तमाम मैं हमारे बोर्डी के तमाम हिंदू भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ. हाल ही के अंदर हरीश आप भी थे मौजूद, कालकाई का भी एक अच्छा कामयाब टूर्नामेंट हुआ था, शाहीन गोंडकर का कामयाब टूर्नामेंट हुआ था. इतनी बोर्डी में ये दूसरा टूर्नामेंट है, पहला कालकाई का तो दूसरा फेस्टिवल रॉयल का. हर साल बारिश के बाद शुरुआत कालकाई की होती है और दिसंबर एंडिंग 2000 नया साल निकलता है रॉयल गया से. हरीश मैं आपको बता दूं, 2011 के अंदर 1 जनवरी भी तारीख आया था, जुमा का वक्त है, फिर सजा ले. ये दूसरी बार हरीश ये तारीख आई है हमारे नज़र में, जनवरी 1 संडे 2011 में 1 तारीख थी. ले चलता हूँ मैं यासीन सर की ओर. शुक्रिया. जिनका आवाज़ आप सब लोग सुन रहे थे, महबूब भाई उल्टे, यहाँ के सुपरिचित ऐसे एक कमेंटेटर, समालोचक. मैं फिर से एक
ओवर के लिए गेंदबाज आए हैं हर्षद तेवरेकर ना? हर्षद आए हैं अपना निजी पहला ओवर लेके, जबकि स्ट्राइक एंड पर हुसैन शिगरा से बिलोंग करते हैं। हुसैन टाके नॉन स्ट्राइक एंड पर कपिल। जी हाँ, पहली गेंद पर उड़ाया है इस गेंदबाज ने। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर गए, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया और क्या कमाल का ये पुल खेला। गेंद स्क्वायर सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। सारा वक्त था जिस तरीके से रोहित शर्मा पुल शॉट खेलने के लिए माहिर है, उनके पास बहुत सारा वक्त होता है इस स्ट्रोक को खेलने के लिए। उस तरह से यहाँ पे देखिए कितने आसानी के साथ पूरी तरीके से आत्मविश्वास से लबालब भरा हुआ ये स्ट्रोक था और क्या कमाल का ये शानदार शुरुआत किया है अपने टीम के लिए। इस बीच हुसैन ने हालांकि बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया था कारपेट के सहारे, कारपेट को चाटती हुई गेंद शॉर्ट कवर की दिशा में, मगर जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 7 रन। इसी स्टाइल के साथ और इसी धमाके के साथ अगर बल्लेबाजी करेंगे उनके साथी बल्लेबाज, तो तबले की तरह दोनों तरफ से यहाँ पे गेंदबाज बचते हुए नजर आएंगे और ये मैच आसानी के साथ जीता जा सकता है, क्योंकि 10.50 के औसत से रन बनाना टेनिस क्रिकेट में हालांकि बहुत ही आसान माना गया है और हमने अक्सर देखा भी है। हर्षद की अगली गेंद, जी हाँ, इसमें तब हवा में गेंद और बैक टू द बॉलर खेला है, फॉलो थ्रू में एक आसान सा कैच और इसी के साथ कपिल बैक टू द पैवेलियन। पहला झटका, पहले विकेट का पतन कपिल के रूप में। कपिल के ऊपर बहुत सारी हालांकि यहाँ पे जिम्मेदारियाँ थी, भरोसा भी था, मगर कपिल ने आज निराश किया है। एक बड़े मंच पर बड़ा खिलाड़ी बनने उनके पास था, बाएं हाथ के बल्लेबाज उभरते हुए खिलाड़ी है, मगर हर्षद एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, जाने माने खिलाड़ी है, एज ऑन के रूप में यहाँ पे खेलने के लिए आया है। पहली गेंद पर हालांकि थोड़ी सी गलती की थी, हुसैन जब स्ट्राइक एंड पर थे तो हुसैन को शॉर्ट ऑफ लेन गेंद करने का प्रयास किया था, मगर हुसैन कमाल के खिलाड़ी है, शायद हर्षद जानते नहीं थे और इसी वजह से हुसैन ने अपना जलवा यहाँ पे दिखाया है, अपने बल्ले का जौहर दिखाया है। इस बीच कपिल आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं किरण। किरण के नाम ही में रन है, क्या यहाँ पे रन बनाएंगे? देखिए अंतिम 3 जो शब्द है, लफ्ज है, रन, किरण। किरण ने अंपायर से गार्ड लिया, अब यहाँ पे मुआयना करते हुए फील्डिंग का और उनके साथी खिलाड़ी हर्षद से कुछ बातचीत करते हुए, वार्तालाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लेना चाहिए क्योंकि नमाज का भी वक्त यहाँ पे होने जा रहा है। मैं फिर से एक बार सारे खिलाड़ियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी आपका फैसला है वो तुरंत यहाँ पे मैदान पर साकार करना बहुत ही ज़रूरी है। यासीन सर की ओर।
बहुत सारे तहसील से यहाँ पे इस प्रतियोगिता के लिए शुभेच्छाएं शुभकामनाएं आती हुई मंगू जाधव मानगांव प्रीमियर लीग के माजी अध्यक्ष, इनकी जानिब से भी बहुत सारी शुभकामनाएं इस प्रतियोगिता के लिए। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में हम चलेंगे जहां पे पहला ओवर जारी है। एक छक्के की बदौलत रनों की संख्या 8। फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर हुसैन टाके आज भी मुझे याद है मुरुड क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से जो टूर्नामेंट होता है, एक बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट, मगर इस मरतबा हवा में खेलने की गलती और शिकार कर दिया है, क्योंकि पहली गेंद पर छक्के से स्वागत किया था उसी गेंदबाज ने उसी बल्लेबाज को यहाँ पे चलता किया है, डगआउट दिखाया है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की वापसी, और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को हुसैन टाके के रूप में। हुसैन ने एक छक्के की सहायता से अपने टीम के लिए 3 गेंदों 7 रनों का योगदान दिया है। कपिल बिना रन बनाकर आउट हो चुके हैं, जबकि किरण 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। हालांकि 4 ओवर का ये मैच, मगर जीतने के लिए 42 रनों की ज़रूरत, मगर यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी, एक एक रन के लिए यहाँ पे तरसना पड़ेगा। शुरुआत इतनी बेहतरीन थी, ऐसा लग रहा था कि यह मैच आसानी के साथ बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत सकती है, मगर प्रोफेशनल खिलाड़ी है, हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एग्रेशन और उसी के साथ कलात्मकता और आक्रामकता इन खिलाड़ियों में ठूस कर भरी हुई होती है। जी हाँ, फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, जोरदार प्रहार तो किया था, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी, और इसी वजह से लॉन्ग ऑन की दिशा में कुणाल नाइक के हाथों में कैच देकर और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं। अच्छी शुरुआत के बाद ऊपरी क्रम के इन बल्लेबाजों ने काफ़ी निराश किया है। पहली गेंद पर आकाश बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस गेंद नहीं पाए थे। पुल करने का प्रयास था, बैकफुट पर जोरदार पंच किया था, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में फंस गए थे। देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 3 विकेट चटकाया है गेंदबाज हर्षद ने। हालांकि पहली गेंद पर छक्का आया था हुसैन के बल्ले से, और उसके बावजूद मात्र 8 रन खर्च किए हैं इस गेंदबाज ने। ये क्वालिटी गेंदबाज है, उनके पास क्लास है, और इसी वजह से बिल्कुल बिना हिचकिचाहट उन्होंने जो अंतिम 5 गेंदें फेंकी वो देखने लायक थी। इन 5 अंतिम गेंदों में उन्होंने 3 बल्लेबाजों को चलता किया है, 3 शिकार किए हैं और मात्र 3 ही रन खर्च किए। कुल मिला के आखिरी, मैं बराबर बोल रहा हूँ, 5 गेंदों में 3 डाले ना, आखिरी 5 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए और पहली गेंद पर छक्का। कुल मिला के 8 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं कुणाल नाइक, मैन फ्रॉम भिंगारी पनवेल, भिंगारी गांव से ही निकले हैं। ग्रामीण खिलाड़ी है, ग्रामीण लॉट्स में खेलते खेलते आज उनके नाम का परचम पूरे महाराष्ट्र में लहराता हुआ हमें देखने को मिलता है। गेंद को घुमाना जानते हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, उसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, दोनों भी मोर्चे पर अपनी टीम को एक ज़बरदस्त योगदान देते हैं। इस बीच 30 गज का दायरा भी हट चुका है। शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर के अलावा डीप कवर में एक फील्डर तैनात, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, और उसी के साथ साथ डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट। इस तरह से यहाँ पे फील्डिंग का जमावड़ा नजर आता हुआ। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था, मगर ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद को काटा था और कंधे की ऊंचाई तक गेंद उठी थी। ऑफ कटर गेंद क्रिकेट की परिभाषा में अगर कहा जाए, उसे स्क्वायर कट करने की कोशिश थी बल्लेबाज की, मगर गेंद और बल्ले का कोई यहाँ पे संपर्क नहीं था। स्ट्राइक एंड पर किरण फिर से एक बार, जी हाँ, इस मरतबा हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है। शॉर्ट स्क्वायर लेग और डीप स्क्वायर लेग के बीचों बीच गेंद के नीचे गए थे, मगर उल्टे घूम गए थे और उल्टे भाग रहे थे, और इसी वजह से उस कैच को साइड नहीं कर पाए। हालांकि ये कैच अगर उन्होंने लिया होता तो इस टूर्नामेंट का एक बेहतरीन कैच में ज़रूर उसका शुमार होता, मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने उसका भरपूर लाभ उठाया। जीवन दान यहाँ पे मिला और 2 रन भी बल्लेबाजों के नाम। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
दूसरा ओवर प्रगति पर कुणाल नाइक हालांकि 2 गेंदें यहाँ पे डाल चुके हैं, मगर दूसरी ही गेंद पर यहाँ पे विकेट चटकाने का मौका उन्होंने क्रिएट किया था। 21 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए भिंगारी से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद घूमती हुई गेंद, बिल्कुल परख नहीं पाए थे, उसे फ्रंट फुट पर आकर उड़ाना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, मगर गेंद और बल्ले की सही मुलाकात नहीं हुई। ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। विकेट के पीछे अक्षय पवार, किरण पवार, इन 2 भाइयों की जोड़ी पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी है, उसी के साथ अच्छी गेंदबाजी करने के लिए माहिर है ये खिलाड़ी। और ये खिलाड़ी सावड़ा गांव से बिलोंग करते हैं और उनकी लोकल टीम का नाम है सावड़ेश्वर सावड़ा। हालांकि ये गांव भी पनवेल तहसील में आता है। मगर कुणाल नाइक देखिए फिर से एक बार हमेशा की तरह रनों को सुखाते हुए, मगर ये गेंद रडार में, ये गेंद दी बल्लेबाज के स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया पार्किंग लॉट में। बहुत ही बढ़िया छक्का, बहुत ही खूब स्ट्रोक था। ओवर पिच गेंद थी, सामने पड़ी हुई गेंद थी, ताकत का इस्तेमाल था, परफेक्ट टाइमिंग के साथ गेंद को हवाई सफर करवा दी और भेज दिया था दर्शक दीर्घा में। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या में इजाफा, 17 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 1 गेंद आना बाकी है। कुणाल नाइक फिर से एक बार, जी हाँ, स्लो ओवर 1 गेंद, उंगलियों को फेरा था, पेस को निकाल दिया था चतुराई के साथ। ये कलात्मकता और ये कौशल्य जो क्रिकेट के गुण हैं, ये उन्होंने सीख लिए हैं। देखिए छक्का लगने के बाद फौरन उसी बल्लेबाज को उसी एरिया में गेंद दी थी, मगर पेस को बहुत ही चतुराई के साथ निकालने की वजह से गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा अर्थात टॉपेज लिया था और गेंद वहीं पे लुढ़कती भी नजर आई। देखते देखते यहाँ पे बिंदी गेंद। इस बीच 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शायकीन में जनाब शुएब भाई पंगाड़कर, इनका बहुत सपोर्ट होता है रॉयल क्लब को। इनके दोस्त मिलिंद भाई टटकरे ने हर साल हमें जो बॉल इस्तेमाल होते हैं क्रिकेट के लिए, मिलिंद भाई टटकरे वो देते हैं। सुबह में मैंने ये बात बताई थी। मिलिंद भाई टटकरे का भी मैं रॉयल स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़े से अनफिट ज़रूर है। शुएब पंगाड़कर एक तेज़ गेंदबाज का हैसियत से काम किया करते थे रॉयल टीम के अंदर। शुएब पंगाड़कर जहाँ कहीं भी हो, स्टेडियम में आए, रॉयल स्पोर्ट्स क्लब ने उनका बैठने का इंतजाम किया है। शुएब पंगाड़कर। और ये जो यासीन सर जो विकेट बना हुआ है, हरीश ने भी इसका एक्सपीरियंस बताया, मंसूर भाई ने भी मुझे बताया था कि ज़्यादातर ये जो विकेट बनी ये बल्लेबाज के लिए बेनिफिट है। इससे पहले जो पुराना विकेट था, लगभग 14 या 15 साल पुराना विकेट था, उसके ऊपर ज़्यादा एडवाइस, ज़्यादा फ़ायदा गेंदबाज को जाता था, लेकिन अभी ज़्यादा बेनिफिट जो है ना बल्लेबाज को जाता है। हाँ, ज़्यादा शोर ना करे, बस अजान का वक्त करीब है, जुमा का वक्त है, पहला दिन है। मैं ले चलता हूँ मेरे साथी कमेंटेटर, मेरे बड़े भाई यासीन सर की ओर। शुक्रिया सर। बारह गेंदे और 25 रनों की ज़रूरत और निर्णायक ओवर ये इस मैच का होगा, क्योंकि तीसरा ओवर प्रगति पर है। अक्षय पवार अपना निजी पहला और